एक समय की बात है। एक धनी साहूकार था जिसके पास सुख सुविधा के सभी साधन थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। वरदान की प्राप्ति। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसे पुत्र रत्न देने का आग्रह किया। शिवजी ने कहा कि इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। बालक का जन्म। साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातचीत सुन रहा था, लेकिन वह न तो खुश हुआ और न दुखी। वह पहले की तरह ही भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। शिक्षा और काशी यात्रा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले, बालक के मामा को साथ भेजा और निर्देश दिया कि मार्ग में जहां भी रुके वहां यज्ञ करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। विवाह का संयोग। रास्ते में एक नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह काना, एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने सुंदर बालक साहूकार के पुत्र को देखा और उसे दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह काना है। बालक की मृत्यु और पुनर्जीवन। जब बालक 12 वर्ष का हुआ और काशी में यज्ञ कर रहा था, तब उसकी मृत्यु हो गई। बालक के मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी की प्रार्थना पर शिवजी ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। सुखद अंत। बालक अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा। साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण किया था कि यदि पुत्र जीवित न लौटा तो वे भी प्राण त्याग देंगे। अपने जीवित पुत्र को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए।